अगर जीमैट है सुतली बम तो सीएफए भी नहीं है कुछ कम। अगर जीमैट के बाद सैलरी है हाई फाई तो सीएफए को क्या समझ रहे हो कम। अगर जीमैट में पढ़ाई है 8 से 10 घंटे की तो सीएफए की पढ़ाई भी कुछ नहीं है कम। लेकिन दोनों ही करियर है सिंगम। एक करियर चूज कर लो जल्दी क्योंकि दिन बचे हैं करियर फाइनल करने के बहुत ही कम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। यह है सीएफए वर्सेस जीमैट। जीमैट के लिए अगेन आपका माइंडसेट डिफरेंट टाइप का होता है कि भाई ठीक है, ग्रेजुएशन करना है एक टॉप कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद जब ये ग्रेजुएशन टॉप कॉलेज से हो जाएगा फिर मैं जीमैट का प्रिपरेशन करूंगा, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लूंगा। अगर सीएफए होता है दिमाग में तो ये होता है कि भाई ठीक है, ग्रेजुएशन किसी नॉर्मल कॉलेज से कर लेता हूं जिससे सीएफए पर मैं फोकस कर सकूं। तो अब आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं कॉलेज क्या चूज करूं और मैं किस हिसाब से अपने करियर को शेप करूं। ये कंपैरिजन आपको A to Z सारी क्लैरिटी दे देगा। यह है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। पहले हमने सीए को कंपेयर किया, फिर हमने बीकॉम को कंपेयर किया, अब हम सीएफए को कंपेयर कर रहे हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 60 और कैटेगरी 4 में हम बीबीए को कंपेयर करेंगे। तो जो भी कंपैरिजन आपको अपने लिए रेलेवेंट लगता है उसको चेकआउट कर सकते हो। सीएफए जीमैट वेबसाइट है cfainstitute.org। पूरे वर्ल्ड में अगर सीएफए कहीं से भी करना है इसी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जीमैट के लिए है mba.com, ठीक है जी। फुल फॉर्म चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। यहां पर है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कोर्स है, ये टेस्ट है। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड में 1, क्योंकि वेबसाइट भी 1 था। यहां पर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जीमैक, जिसको प्यार से कहते हैं ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल। इन्होंने ऑथोराइज किया है अपने पार्टनर्स को किस चीज के लिए? टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। अराउंड 2000 बी स्कूल्स बोले तो बिजनेस स्कूल्स जीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अब आते हैं कोर्स के स्टेटस की तरफ। अगर सीएफए को देखें तो एक सर्टिफिकेशन है। भैया 3 साल मेहनत करेंगे सर्टिफिकेशन के लिए। अरे ये सर्टिफिकेशन ऐसा है जिसका पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन है। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है एम्प्लॉयर्स के थ्रू, ठीक है। कोर्स का स्टेटस जीमैट के थ्रू क्या होगा? ज्यादातर तो पीजी डिग्री वाला या फिर डिप्लोमा वाला, राइट। कुछ कॉलेजेस आपको डिग्री नहीं प्रोवाइड करते तो वो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, होता लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन ही है। लेवल्स ऑफ द कोर्स सीएफए में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जीमैट तो आपको पता ही है सिंगल एक एग्जाम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, सीएफए करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 इयर्स 4 इयर्स कोई बात नहीं, या फिर आप अपना बैचलर परस्यू करते टाइम भी सीएफए कर सकते हो। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये जो लेवल 1 है अपने ग्रेजुएशन के साथ कर लो, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीए इकोनॉमिक्स किसी के साथ भी कर सकते हो। लेवल 2 के जब पेपर का टाइम आएगा तब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 इयर्स का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, 4000 पेड आवर्स। कोई भी एलिजिबिलिटी वर्क करेगी, 12th क्लास के बच्चे के लिए वर्क करती है फर्स्ट 2, ठीक है। जीमैट के लिए तो बैचलर डिग्री ही एलिजिबिलिटी है बस। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स। 2.5 to 3 लाख रुपीस लगेंगे किसमें? सीएफए कोर्स को कंप्लीट करने में। डॉलर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, अमाउंट इतना ही आएगा। यहां पर अगर हम जीमैट की फीस देखेंगे लगभग है 21,000 रुपीज, मतलब 250 to 300 डॉलर्स। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, अगर आप सीएफए करते हो ग्रेजुएशन के बाद तो 6 मंथ्स में लेवल 1, 6 मंथ्स में लेवल 2, 6 मंथ्स में लेवल 3, 1.5 साल में सीएफए फिनिश। ये है स्टैंडर्ड। क्या लिखा है? ये रहा स्टैंडर्ड ड्यूरेशन। सब कुछ सही रहा लाइफ में तो भैया मैं तो ना अपने बीकॉम के साथ करूंगा, ठीक है। तो लेवल 1 आपका बीकॉम के साथ हो जाएगा, फिर 1 साल और लगा के आप लेवल 2, लेवल 3 कर सकते हो। ये है पेपर क्लियर। सर्टिफिकेशन मिलेगा 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद। ये तो बाद में है, पेपर तो क्लियर हो गए, सीएफए तो बन ही गए, राइट। जीमैट में कोई स्टैंडर्ड ड्यूरेशन नहीं है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कितना भी टाइम लगा दो। इसमें क्या, चाहे आईएएस है, चाहे सीए है, सीएस है, सीएमए है, चाहे आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लगे रहो जब तक है जान, राइट। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन किसका? सीएफए का 2.5 to 3 इयर्स।
कर तो लेते हैं इतने में स्टैंडर्ड, लेकिन ज़िंदगी में कुछ हो गया ऊपर नीचे तो इतना टाइम बच्चों को लग जाता है एग्ज़ाम क्लियर करने में। यहाँ पे 6 to 8 मंथ्स की रिगरस प्रिपरेशन चाहिए, शिद्दत वाली ऐसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना कि पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन है। अगर कैट एग्ज़ाम करते हो तो इंडिया में कंपटीशन है, जीमेट में तो हर कंट्री का बेस्ट बच्चा तैयारी कर रहा है जीमेट की, तो पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन है। तो 6 to 8 मंथ्स की एक प्रिपरेशन सॉलिड वाली चाहिए ही चाहिए। नंबर ऑफ पेपर सीएफए में है मात्र 6, लेवल 1 में 10 टॉपिक्स जो 2 पेपर में डिवाइडेड है। दोनों पेपर एमसीक्यू, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट ऐसे करके आंसर करना है। भारत माता की जय कैसे भी कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेवल 2 में अगेन 10 टॉपिक सेम है, 2 पेपर में डिवाइडेड है, दोनों पेपर एमसीक्यू हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल सिनेरियोज और केस स्टडी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा, उसका जो आंसर है वो आपको सब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, वो आपको वहाँ पर लिखना है, दैट इज केस स्टडी, राइट। फिर आएगा लेवल 3 जिसमें है कितने 6 टॉपिक्स जो भी 2 पेपर में डिवाइडेड है। अगेन एमसीक्यू और एग्जाम्पल सिनेरियोज आपको यहाँ पर मिलेंगे। पास होने के लिए 51 to 70% स्कोर करना पड़ता है। अब आ जाते हैं जीमैट पर। पेपर कितना है? एक पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एनालिटिकल, राइटिंग असेसमेंट, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग वर्ड बहुत दिख रहा है, अलग लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम पैटर्न है 3 hours 7 minutes। भैया 7 minutes, हाँ जी ये 3 hours 7 minutes। एमसीक्यू फॉर्मेट है, रिलेटिव परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम। अगर आप हर क्वेश्चन का सही आंसर कर रहे हो, एग्जाम ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट होता चला जाएगा, समझ रहे हो। अडेप्ट एज पर द रिस्पॉन्स ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, चेंजिंग एग्जाम है। नंबर ऑफ पेपर्स अगर देखें और उनका फॉर्मेट देखें, ये देखो, एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट 30 मिनट्स का है, 1 क्वेश्चन होगा। इंटीग्रेटेड रीजनिंग 30 मिनट्स 12 क्वेश्चन, 62 मिनट 31 क्वेश्चन, 65 मिनट 36 क्वेश्चंस। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है। पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम 200, मैक्स 800 मार्क्स का पेपर है। स्कोर डिसाइड किया जाता है कॉलेज ऑफ एप्लीकेशन वाले फॉर्मेट में। मतलब अगर आपका स्कोर आया 700 प्लस, टॉप कॉलेजेस हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, जो भी आपने नाम सुना है सब आपके लिए ओपन हो गए। सॉलिड प्रोफाइल भी है, स्कोर भी है, हो जाएगा एडमिशन। स्कोर कम है फिर कॉलेज उतने माइनस होते चले जाएंगे, ठीक है जी। डिफिकल्टी लेवल देखो, सीएफए है मॉडरेटली डिफिकल्ट, मीठा मीठा। 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी, केक वॉक नहीं है। और बहुत सारे लोग इसको जॉब के साथ करते हैं क्योंकि पता ही तब चलता है, रेलिवेंसी तब समझ में आता है, समझ में आता है कि फाइनेंस है क्या, तब जाके सीएफए में लोग एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर जीमैट है डिफिकल्ट, स्टडी टाइम है 8 to 10 आवर्स का, राइट। पासिंग परसेंटेज सीएफए में 40 to 50%, 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, बाहर कितने निकले भैया? बाहर गए 40 to 50 स्टूडेंट्स। भैया जो बाकी बचे खो गए ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, किसी और प्रोफेशनल कोर्स में, राइट। आप फेब 2022 का पासिंग परसेंटेज भी चेक कर सकते हो, 35, 40 to 43 इस हिसाब से। पासिंग परसेंटेज जीमैट में देखो 200 पे पास माना जाता है, लेकिन पास होके कुछ होगा नहीं, आपको तो टॉप कॉलेज टारगेट करना है, उसके लिए चाहिए हाईएस्ट स्कोर। तो यहाँ पर पासिंग इतना बड़ा गेम नहीं है, सीएफए में तो पास ही सब कुछ है, पास तो सब पास, सब कोई दिक्कत नहीं, आप ही टॉपर, आप ही सब कुछ। यहाँ पर पास से कुछ नहीं होगा, जीमैट में हायर स्कोर करना पड़ेगा। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स देखो, सीएफए में डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं है कि सीएफए कंप्लीट कल प्लेसमेंट, आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। जॉब अलर्ट फैसिलिटी आपको वहां पर मिल जाएगी। जैसे 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 ये डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं, उनका डिटेल्स चेक कर सकते हो, उनको सेव कर सकते हो अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो, डिफरेंट एम्प्लॉयर्स का नाम सर्च कर सकते हो। पूरा मैकेनिज्म सीएफए वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। हाईएस्ट सैलरी सीएफए की 20 लाख, एवरेज है 4 to 5। डन है जी। देखो जीमैट क्या है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आपको प्रीमियम बी स्कूल बोले तो बिजनेस स्कूल में लेके जाएगा। अगर वहां एडमिशन हो गया, बेस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मतलब जो सोची भी नहीं होंगी उससे भी ज्यादा अच्छी मिलेंगी, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी, एवरेज सैलरी टोटली डिपेंड करेगा आपके इंस्टीट्यूशन पर। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू हम आपको सैलरी कैसे बता दें, हम फीस ही तो बता सकते हैं, आप जिस कॉलेज में जाओगे उस पर डिपेंड करेगा हाईएस्ट एवरेज। टॉप कॉर्पोरेट्स ये हैं जीमैट के थ्रू, ये हैं।
अगेन 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 आप अपना मास्टर्स करोगे, वहाँ से जो बच्चों का प्लेसमेंट होता है, मैं कुछ फर्म्स के नाम यहाँ पर लिख दिए जिससे वो चुल शांत हो जाए कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, CFA हो गया भैया कंप्लीट, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया। MBA फाइनेंस कर सकते हो, उसके बाद भैया कुछ तूफानी करने का मन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर लो फाइनेंस में किसी भी आईवी लीग कॉलेज से, टॉप 10 कॉलेज ऑफ द वर्ल्ड से आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर सकते हो। बेनिफिट इनसे होगा, कर कुछ भी लो बाकी। जॉब ग्रोथ, CIO, CFO, डायरेक्टर फाइनेंस, VP फाइनेंस, जो भी जॉब पोजीशंस आपको फाइनेंस वर्ल्ड की पता है, सब पे CFA जा सकता है। GMAT के बाद, GMAT क्लियर हो गया, मास्टर्स कर लिया, उसके बाद कुछ हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा जरूरत पड़ती नहीं यार, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पड़ती। CFA वाले आपको MBA फाइनेंस करते हुए मिल जाएंगे। GMAT के बाद कोई आपको प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करता हुआ नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम कैपेबिलिटी पता चल जाती है। ठीक है। फ्यूचर जॉब ग्रोथ देखो, आप किसी भी फर्म में पार्टनर बन सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आ सकते हो और एक सीनियर मैनेजरियल पोजीशन पे रहोगे आप जब GMAT के थ्रू टॉप कॉलेजेस में जाओगे, ये तब की बात है। एवरेज एज ऑफ मैरिज CFA में है 26 to 28, बाई 21 में CFA बन गए, चलो खुश रहो, 22 में बन गए, 4 to 5 ईयर्स में जिंदगी सेटल हुई, सैलरी अलाइंड हुई, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, तो इसमें शादी हो जाएगी। और अगर बचपन का प्यार है फिर तो भूल मत जाना रहे, फिर तो अलग सीन हो गया ना। यहाँ पर भी 26 to 28 कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस लिया, फिर GMAT क्लियर किया, 11 मंथ्स का अपना MBA किया, लाइफ सेटल। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, CFA की है कम Tier 2 सिटीज में, भाई Tier 1 जो हो गए, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, सब जगह सबको पता है CFA क्या है। Tier 2 में जाओगे ना, वहाँ सबको CA CM में पता है, तो वहाँ इनिशियली ना एक फ्रिक्शन आएगा कि समझाना पड़ेगा CFA क्या है, अच्छा CA जैसा ही है क्या, दिस टाइप ऑफ आंसर्स विल कम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट थोड़ा सा कम है, बाकी तो सब जगह टनाटन। यहाँ पर देखोगे GMAT में तो वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, अरे वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्च्यून 500 तो आपके लिए ऐसे रहेंगे कि इनमें तो है ही, 100 में जाना है, मैं फॉर्च्यून 100 में। ठीक है, तो रिस्पेक्ट होगी सुपर से ऊपर। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज CFA की लाइफ में है क्या, पार्ट टाइम बेसिस पर आप एडवाइस कर सकते हो इंडिविजुअल्स और फर्म्स को, किस चीज से रिलेटेड एडवाइस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो आप, ऑडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट, रिटन कंटेंट के जितने प्लेटफॉर्म हैं उन सब पे बना सकते हो फाइनेंशियल अपडेट्स। बाकी आप एज अ कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हो स्टार्टअप्स के साथ, मर्जर एक्विजिशंस में, उनको फंड रेजिंग में, उनको डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स के लिए। ये आता है थोड़े एक्सपीरियंस के बाद, ये तो आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर है कंसल्टेंसी, भाई किसी टॉप 20 स्कूल में एडमिशन हो गया तो एक तो आपको पता चलेगी कि भाई वहाँ तक कैसे जाना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं उस कॉलेज में जाना, तो वो कंसल्टेंसी हो गई, प्लस जिस प्रोफाइल से आप हो तो वो वाली स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी आपकी हो जाती है। कोर्स लाइफ CFA में बाबू प्रेशर रहेगा पढ़ाई का, डेडिकेटेड एफर्ट्स हैं ये, डेडिकेटेड, आप इंजॉय करोगे ग्रेजुएशन के साथ। अगर क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, नाइट आउट्स हैं, पार्टी है, चिलिंग है, तो कॉलेज के साथ मस्ती आएगी। यहाँ पर कोर्स लाइफ देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब के साथ करते हैं तैयारी GMAT की, तो एक तो स्पीड बनाना पड़ेगा, एक स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी आना चाहिए। भाई क्वेश्चन सारे कर दिए जल्दी लेकिन आंसर ठीक नहीं हुए, तो दोनों चीज़ें चाहिए, स्पीड भी एक्यूरेसी भी, ये दोनों आपको डेवलप करना पड़ेगा। कोचिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, ईजी नहीं है, जॉब के साथ लगेगा वक्त। ठीक है जी। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया CFA में क्या पढ़ते हैं, वेल्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स। भैया मतलब जैसे क्रिकेट टीम होती है ना, उसमें बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, फील्डर भी है, विकेट कीपर भी है, वो जो थर्ड एम्पायर के पास जाना पड़ता है ना, वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कि भाई रिव्यू लेना है नहीं, वो कैपेसिटी वाले लोग भी हैं, तब जाके एक अच्छी टीम बनती है। ऐसे थोड़ी अगर खाली बैट्समैन होंगे तो कैसे चलेगा। सेम केस में आपको सिखाया जाता है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनता है, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट टाइप के आपके क्या टूल्स हो सकते हैं, और उसके बाद आप कैसे एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाओगे, ये सब आपको सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा। यहां पर सब्जेक्ट होगा QA, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग। जैसे आर्मी में फिजिकल स्ट्रेंथ पर फोकस होता है कि भाई आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप हो, ऐसे ही GMAT का फोकस है कि आपकी मेंटल फिटनेस डेवलप हो, सॉलिड मेंटल फिटनेस हो, आप घबराओ ना कितने भी बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़े। वर्क ओरिएंटेशन किसका, CFA का, मैनेजमेंट ऑफ मनी, बस यहीं रुक जाओ, मैनेजमेंट ऑफ मनी पे।
जैसे वेडिंग प्लानर्स होते हैं, हर चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ता है कि भाई ठीक है, लोग आएंगे तो वो कहाँ पर रुकेंगे, फिर एक स्टार्टर्स कैसे होगा, डिनर कैसे होगा, फेरे यहाँ पर होंगे, वरमाला कैसे होगी, स्वाहा, पूरा का पूरा उन्हें अरेंजमेंट करना पड़ता है। ऐसी CFA है। पूरा का पूरा क्लाइंट की नीड को समझना पड़ेगा, पोर्टफोलियो में हर चीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लाइंट का किसी चीज़ से प्यार है तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्लाइंट की कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा, और एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है जिसमें क्लाइंट भी खुश और आप भी खुश, राइट। यहां पर वर्क डिपेंड करेगा MBA की स्पेशलाइजेशन में। स्ट्रैटेजी में MBA बिल्कुल डिफरेंट प्रोफाइल होगा, सेल्स में, HRM में, SCM में, कंसल्टेंसी में सब कुछ डिफरेंट है। आपका प्रोफाइल आपके स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करता है। कॉमन ट्रेट्स क्या हैं? देखो, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, ABI। जहां पर ये तीनों हो जाते हैं मैच, वो हो जाता है हमारा आइडियल करियर। देखते हैं ना, किसी करियर में जाता है क्या ये? एनालिटिकल एप्टीट्यूड चाहिए, एनालाइज करना चीज़ों को, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जैसे मम्मी खाना बनाती हैं घर पे, उन्हें पता होता है क्या सब्जी बननी है और कितनी बननी है। भिंडी है भाई, ज़्यादा नहीं खाई जाती, कम बनाओ। पनीर है, कुकर भर के बनाओ, सब खाएंगे, राइट। तो एनालिटिकल पावर भी है उनमें, क्वांटिटेटिव भी है कितना, क्वालिटेटिव भी है क्यों, राइट। ये वाला एप्टीट्यूड होना चाहिए किसका? CFA का। यहां पर हो गया एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स। सिंपल एग्जांपल दूं, इंग्लिश और मैथ्स के टीचर को कंबाइन कर दो बस, ठीक है। वो जो आएगा एंड प्रोडक्ट बस वो ही हो आप, वो एप्टीट्यूड चाहिए, ठीक है जी। पर्सनैलिटी, शार्प, विजिलेंट, एक्सीलेंट नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन और इंडिविजुअल लेवल पर भी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। जैसे ईगल होता है ना, विजनरी और बहुत ही शार्प होता है, कभी रीड करना उनके बारे में, वैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इंटेलिजेंट किसका? आप GMAT के थ्रू जब मास्टर्स करोगे। शार्प, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। भैया सेम लग रहा है, हाँ ऐसी है। जैसे इंदिरा नूई, एक्स CEO ऑफ पेप्सिको, सेम आप उनके इंटरव्यूज देखोगे समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा ही पर्सनालिटी चाहिए, काम, कंपोस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंटरेस्ट, CFA का इंटरेस्ट होता है पैसे को ग्रो करने में। जैसे मसल मैन होता है ना, मसल मैन या मसल वुमेन होती हैं, उनका डेली टारगेट होता है अपनी बॉडी को बिल्ड करना, ठीक है। 1 से 2 साल में शेप आने लगती है, किस चीज़ की? बॉडी की। मेंटली फिर वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं, राइट। यहाँ पर टारगेट होता है पैसे को बिल्ड करने का। आपके ऐप्स जो है ना, इन्वेस्टमेंट ऐप्स, उनमें पोर्टफोलियो इंक्रीज हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन ऐसा अंदर इंक्रीज हो जाता है ना, मजा आ जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट होता है ग्रोथ पे। कैसे? जैसे ये माउंटेनियर का टारगेट है कि भाई मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। आप कैसे होता है? ऐसे टॉप टारगेट दुनिया को बता दो ना, जो आसपास हमारे लोग हैं वो घबरा जाता है, क्या 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 दिमाग में लाता रहता है। इंटरेस्ट हमेशा हाई ग्रोथ, ठीक है। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया सब कुछ बढ़िया तो कितना बढ़िया, CFA में सारे लेवल क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन टॉप कॉलेज से हो गई, हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया, 2 साल बाद MBA कर लिया, बस इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई, हो गया बस ये, एंड ऑफ स्टोरी। GMAT में 700 से ऊपर स्कोर आ गया, टॉप नॉच कॉलेज में चले गए और खाते पीते घर का वर्ल्ड क्लास प्लेसमेंट हुआ। जिंदगी बेस्ट तो होती नहीं है। थोड़ा सा वर्ड्स भी देख लेते हैं। देखो, CFA के ना छोटी जॉब्स नहीं है। आप छोटे छोटे शहरों में जाओगे आपको CAs मिल जाएंगे, CFA नहीं मिलेंगे। तो जब तक सारे लेवल क्लियर नहीं हो जाते तब तक थोड़ा सा जॉब ऊपर नीचे रहेगी। सारे लेवल्स क्लियर करके ही आप 100% सेटिस्फाइड हो सकते हो, ठीक है जी। साथ में अगर ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से नहीं है और CFA के लेवल इधर से रह गए, करियर बनाने में दिक्कत होगी। तरीका क्या है? हर लेवल को 3 अटेम्प्ट देने हैं बस। अगर 3 अटेम्प्ट में नहीं होता तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर जॉब कर लो। भैया ग्रेजुएशन बेकार कॉलेज से, अपने आप को अपस्किल करो, 2 से 3 कोर्स, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करो, जिंदगी जेकर ले लेगी। वर्ड ऑफ कॉशन, बस ग्रेजुएशन में अगर जो भी कॉलेज मिल रहा है ना टॉप नॉच, उसमें एडमिशन ले लेना। ये नहीं भैया CFA के साथ ना प्रेशर पड़ जाएगा, नन्ही सी जानू मैं कितना काम करूंगा, तो मुझे ना नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेना है, CFA में कर लूंगा। नहीं, अगर कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो उसमें जाना है, CFA हो या ना हो, माइंडसेट होना चाहिए ये। टॉप कॉलेज देखेंगे उसके बाद CFA। डन होगी बात, हाँ या ना? जल्दी से, आवाज नहीं आ रही? ओके जी। वर्स्ट केस किसका? GMAT का। भाई स्कोर्ड डिसेंटली इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक तो आपका खतरनाक स्कोर आ गया, छोड़ दिया, चलो डिसेंट आया, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को देखो, दोबारा तैयारी करो, लगे खिंचा के एक और। ये तो हम नहीं है, GMAT नहीं। केस 2 में अगर स्कोर आ रहा है 200 से कम 3rd अटेम्प्ट के बाद,
3 अटेम्प्ट दे दिए हमने जीमैट के, ताकत लगा दी पूरी, ज़िंदगी में जितनी मेहनत हो सकती थी कर दी, लेकिन 200 से ऊपर स्कोर नहीं जा रहा। 3 अटेम्प्ट हो गए। जीमैट के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। आपको दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे एमबीए करने के। या तो आप किसी इजी एग्जाम की तरफ जा सकते हो नेशनल लेवल के, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जहां पर प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन है। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। दोबारा देखोगे ना, दोनों करियर्स की एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो जाएगी, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। अभी भी कोई डाउट फिर भी बच जाए, जान ले लो फिर मेरी यार, कमेंट में बता देना। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।